इतिहास रिकॉर्डिंग 3। हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना, चांदी, कांसा, तांबे से परिचित थे, किंतु लोहा से परिचित नहीं थे। कालीबंगा, यह हड़प्पा स्थल राजस्थान में अवस्थित है। इसकी खोज B.K. थापड़ तथा B.B. लाल ने की थी। यह सरस्वती अर्थात घग्गर नदी के किनारे है। यहाँ निम्नलिखित चीजें पाई गई हैं: जुता हुआ खेत, हल, चूड़ी, कर्मकांड के साक्ष्य, यज्ञ के साक्ष्य, अलंकृत ईंट इत्यादि। इराक, यह पश्चिम एशिया में अवस्थित एक देश है। यहीं पर मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई थी। सुमेरु या सुमेरियन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता का ही एक भाग थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यहीं से भारतीय उपमहाद्वीप में आए थे। सिंधु सभ्यता का विलोपन संभवतः सिंधु नदी में अचानक बाढ़ के कारण माना जाता है। इसके अन्य कई कारण हैं जो कि कक्षा में बताए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़क पूर्व से पश्चिम थी, क्योंकि हवाएं अधिकतर पूर्व से पश्चिम चलती है। जब पूर्वा और पछुआ हवा चलती थी तो सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें काफी हद तक साफ हो जाती थी। सिंधु सभ्यता के सभी शहर दुर्ग में अर्थात परकोटे में थे। संभ्रांतों के घर ऊंचे स्थान पर और निम्न लोगों अर्थात साधारण वर्ग के घर निचले स्थान अर्थात नदी के किनारे अवस्थित थे। सिंधु सभ्यता में माता का अधिक महत्व था। मातृ देवी की मूर्ति हड़प्पा से प्राप्त हुई है। ये लोग तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता की मुख्य अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी, किंतु व्यापार भी किया जाता है। हाथी दांत लोथल से मिला है, यह एक व्यापारिक साक्ष्य है। मोहरों पर गायों, घोड़ों व शेरों के चिन्ह अर्थात साक्ष्य नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता के मापक अर्थात बांट 16 गुणित थे। उदाहरण के लिए 16, 32, 48। 16 किलो से कम कोई मापक था ही नहीं। सिंधु सभ्यता में गेरिक मृदभांड अर्थात लाल मृदभांड पाए गए हैं। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो कि भारत व पाकिस्तान में अवस्थित है, धोलावीरा माना जाता है। मृदभांड, विश्व में मृदभांड का अध्ययन फिलिंडर महोदय ने प्रारंभ किया था। भारत में मृदभांड के जनक B.B. लाल हैं। मृदभांड पुरातात्विक अध्ययन के वर्णमाला हैं। मृदभांड का पहला साक्ष्य नवपाषाण काल में मिला था। पहला साक्ष्य नवपाषाण काल में इलाहाबाद से मिला है। मृदभांड की आयु निकालने के लिए थर्मोल्यूमिनेसेंस विधि का उपयोग किया जाता है। नोट: चट्टान की आयु यूरेनियम विधि से, जीवाश्म की आयु निकालने के लिए कार्बन 14 विधि का उपयोग करते हैं। पेड़ पौधों के लिए बले गिनते हैं। जानवरों की आयु हेतु सींग व दांत देखते हैं।
मृदभांड की आयु थर्मोल्यूमिनेसेंस विधि के माध्यम से निकाली जाती है। इस विधि द्वारा मृदभांड को गर्म कब किया गया था, यह ज्ञात होता है। सबसे अधिक मृदभांड हस्तिनापुर नामक स्थान से मिला है, जो कि हरियाणा में अवस्थित है। यहीं से मृदभांड का व्यवस्थित अध्ययन प्रारंभ हुआ। मृदभांड के प्रकार। हड़प्पा सभ्यता में गेरिक मृदभांड अर्थात लाल मृदभांड पाए गए थे, जिनको इंग्लिश में शॉर्टकट रूप में OCP कहा जाता है। वैदिक काल में चित्रित धूसर मृदभांड तथा धूसर मृदभांड पाए गए थे, जिनको चित्रित धूसर मृदभांड को PGW इंग्लिश में शॉर्टकट रूप से कहा जाता है। तीसरा, महाजनपद काल में उत्तरी काले चमकीले मृदभांड पाए गए थे। इन्हें इंग्लिश में शॉर्टकट रूप से NBP कहा जाता है। महाजनपद काल के उत्तरी काले चमकीले मृदभांड, इनका प्रयोग 600 ईस्वी तक किया गया। इन मृदभांडों को रसायन के प्रयोग करके बनाया गया था, तभी ये चमकीले दिखाई देते थे। वैदिक काल में चित्रित धूसर मृदभांड मिले, अर्थात PGW मृदभांड मिले। इनमें हर प्रकार के बर्तन मिले और ये मृदभांड प्रीमियम अर्थात संभ्रांत लोगों द्वारा उपयोग किए जाते थे। मानव द्वारा खोजा गया प्रथम रासायनिक खोज मृदभांड की ही थी। महाजनपद काल के उत्तरी काले चमकीले मृदभांड का उपयोग उच्चतम संभ्रांत लोगों द्वारा किया जाता था या उपहार देने में इनका उपयोग किया जाता था। काले लाल मृदभांड अर्थात BRW या कृष्ण लोहित मृदभांड ताम्र पाषाण काल से महाजनपद काल तक मिले हैं। गेरू वर्णीय मृदभांड नवपाषाण काल में हस्तिनापुर से मिले हैं, किंतु अन्यत्र केवल गेरिक अर्थात लाल मृदभांड ही पाए गए थे। नवपाषाण काल को ही ताम्रपाषाण काल कहा जाता है, क्योंकि नवपाषाण काल का अंतिम भाग तो ही है ताम्रपाषाण काल। अर्थात ताम्रपाषाण काल में भी गेरिक मृदभांड या लाल मृदभांड पाए गए थे, किंतु केवल हस्तिनापुर से ही गेरू वर्णीय या चित्रित गेरू वर्णीय मृदभांड पाए गए।